Now let us see a question in electrostatics. This is a circular ring having radius r. The upper half part of this circular ring is uniformly charged, having charge density plus lambda coulomb per meter, and the lower half part of this circular ring is uniformly charged, having negative charge density minus lambda coulomb per meter. On the axis of this ring, this is a point at a distance x from the center of the ring. So we have to find what is the field intensity at this point. What is the electric field intensity at this point on the axis of the ring? So let us see how we are going to solve it. देखो इसमें क्या करना है, ये हम एक लाइन बना रहे हैं, वर्टिकल लाइन, मतलब कि आप कह सकते हैं रिंग का डायमीटर, ठीक है। अब इस डायमीटर से थीटा एंगल पर हमने ये एंगल डी थीटा है, हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पर, दिस इज द एलिमेंट, ये एंगल है डी थीटा। ये जो हम एलिमेंट ले रहे हैं इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इनटू द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर एक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एंड वी कैन फाइंड इट, नो प्रॉब्लम। दिस फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू का मतलब डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस स्क्वायर। देखो ये एक्स है और ये रेडियस है आर, तो ये कितना बन जाएगा, तो डिस्टेंस इतनी बन जाएगी। अब इसका स्क्वायर है ना, के क्यू बाई आर बाई डिस्टेंस स्क्वायर, तो फिर इसको आप ऐसे लिख दो। तो दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पर देखो पहले ध्यान से समझो एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है जैसे ऐसे समझो, हम ऐसे रिंग को रख देते हैं, ये रिंग रखी हुई है, सपोज दैट दिस इज द रिंग। अब ये इसका एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे का आधा हिस्सा माइनस लैम्डा। ओके, अब हमने ये बीच की लाइन बनाई, ठीक है। अब इस बीच की लाइन से हम एलिमेंट इधर ले सकते हैं थीटा एंगल पर, या फिर हम इस बीच की लाइन से एलिमेंट इधर ले सकते हैं थीटा एंगल पर। ये जो पॉजिटिव आधा हिस्सा है इस पर जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे, जितने भी एलिमेंट्स इस पॉजिटिव आधे हिस्से पर होंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग। ये एक्सिस पर एक पॉइंट है, सो एट दिस पॉइंट ये जितने भी एलिमेंट होंगे, जस्ट इमेजिन इनकी वजह से जो डी ई जाएंगे वो इस पॉइंट पर डी ई सारे के सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर डी ई अराउंड द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, एक्सिस के अराउंड ये सारे डी ई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। तो इन सारे डी ई के दो टाइप के कंपोनेंट्स बनेंगे। वो दो कंपोनेंट क्या होंगे, जैसे हमने क्या करा ना, ये बीच की लाइन वर्टिकल, उससे थीटा एंगल इधर साइड में अगर एलिमेंट लिया है तो इसकी वजह से डी ई इधर जाएगा। अब इस डी ई का एक कंपोनेंट तो आएगा एक्सिस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट इस डी ई का आएगा एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जब डी ई का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे एक्सिस के अलोंग वो तो सब सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अगर हम इसका एक्सिस से एंगल अल्फा मान लें तो डी ई कॉस अल्फा, ये जितने भी कंपोनेंट बनेंगे सारे के सारे डी ई के डी ई कॉस अल्फा, वो सब एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में जाएंगे, वो ऐड होकर के एक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, बाकी डी ई का कंपोनेंट जो एक्सिस का परपेंडिकुलर आएगा, ये डी ई है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आया। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, चूंकि एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, चूंकि डी ई का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन यूं ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, तो फिर वो जो डी के कंपोनेंट्स आएंगे ना एक्सिस के परपेंडिकुलर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा और वो सब होंगे डी ई साइन अल्फा। अब होगा ये कि जैसा हमने आपको पॉजिटिव आधी रिंग के लिए बताया वैसे ही आप नेगेटिव आधे की रिंग के लिए सोचो, उसके जो डी होंगे इस पॉइंट पर वो सब उसके अपनी तरफ होंगे एलिमेंट्स की वजह से, तो उसके जो डी होंगे इस पॉइंट पर वो एक्सिस के अराउंड
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। उन सबके जो डी ई कॉस अल्फा है वो सब इधर आ जाएंगे। तो नेगेटिव आधे हिस्से के डी ई कॉस अल्फा सारे की सारे और पॉजिटिव आधे हिस्से के डी ई कॉस अल्फा सारे की सारे ये सब कैंसिल होकर के एक दूसरे को कितना बना देंगे, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि इस एक्सिस के अलोंग कोई भी फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। ओके, और ये जो डी ई है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पार्ट, ये जो डी ई है इन सब के जो डी ई साइन अल्फा है उन सब का हाँ डी ई साइन अल्फा एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जैसे ये डी ई कोई होगा तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, तो ये सारे कंपोनेंट डी ई के कंपोनेंट्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात ये समझो कि जो पॉजिटिव हिस्सा था उसके जितने भी डी ई जा रहे थे उन सबके कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर वो भी नीचे साइड में हैं, और जो नेगेटिव हिस्सा है उसके जो भी डी ई जा रहे थे उन सबके जो कंपोनेंट्स हैं एक्सिस के परपेंडिकुलर उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन ये नीचे साइड में है। अब ये जिस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम बोर्ड के प्लेन में बनाएं, ये कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे डी ई साइन अल्फा, डी ई साइन अल्फा, डी ई साइन अल्फा, और जैसे ये कंपोनेंट्स पॉजिटिव आधे हिस्से की वजह से आ रहे हैं वैसे ये कंपोनेंट्स नेगेटिव आधे हिस्से की वजह से आएंगे। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो सीधा इधर जाएगा, एंड दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम क्या करेंगे ना, ये जो डी ई साइन अल्फा कोई एक है इसका कंपोनेंट हमें इधर लेना पड़ेगा, और ये एंगल पता है कितना होगा, ये एंगल थीटा होगा। आप वर्टिकल लाइन से जितना एलिमेंट घुमा करके लोगे, अगर एलिमेंट सीधा यहाँ पर होता टॉप पोजीशन पर तो डी ई ऐसे जाता, ऐसे का मतलब उसके कंपोनेंट का कंपोनेंट इधर आता, फिर आपने एलिमेंट को घुमाया थीटा से तो वो जो डी इधर जा सकता था वो घूम जाएगा इधर, ठीक है ना। फिर जब आप उसका कंपोनेंट लोगे तो ये जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर घुमा हुआ होगा, चाहे वो इधर हो ये भी थीटा एंगल से, या सिमेट्रिकली उधर साइड में होगा तब भी वो थीटा एंगल पर होगा। तो डी ई साइन अल्फा का इधर एक कंपोनेंट आएगा, दिस कंपोनेंट, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन हम करेंगे आधे हिस्से के लिए, ऊपर वाले पॉजिटिव पार्ट के लिए, और उसमें भी हम ये करेंगे कि थीटा हमने जिस तरीके से लिया है तो इंटीग्रेशन हम 0 से π/2 तक करेंगे, और उसका हम डबल कर देंगे क्योंकि इधर साइड में भी तो ये एलिमेंट्स है ना, ठीक है ना। तो सिर्फ ऊपर वाले आधे हिस्से का फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर एक्सिस के परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करके उसको डबल करेंगे, और जो कुछ भी मिलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे का आधा हिस्सा भी जनरेट कर रहा होगा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम डबल कर देंगे, मतलब डबल को डबल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 1/4 पार्ट के लिए इंटीग्रेट करने वाले हैं, इस 1/4 या उस 1/4 जो भी बोल लीजिए। सो सपोज दैट दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, एंड डी ई साइन अल्फा, डी ई कॉस अल्फा, डी ई कॉस अल्फा तो कैंसिल हो जाएंगे पॉजिटिव आधे नेगेटिव आधे हिस्से की वजह से, बाकी डी ई साइन अल्फा का कंपोनेंट डी ई साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, डी ई हमारे सामने है, सो रिजल्ट हमारा आने वाला है। अच्छा ये डी ई ठीक है, इट्स ओके। सो डी ई, ये जो अल्फा है अल्फा तो फिक्स रहेगा, डी ई साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको फिर हम डबल करेंगे क्योंकि हम 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करने वाले हैं, और ये आधे ऊपर वाली जो आधी पॉजिटिव रिंग है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे ही नेगेटिव नीचे वाले आधा भी जनरेट करेगा, तो फिर से डबल कर दोगे तो ये आपको टोटल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी एट दिस पॉइंट, और वो सीधा इधर जाएगा, ये जो वर्टिकल लाइन हमने बनाई है ना उसकी डायरेक्शन में उसी के पैरेलल नीचे की ओर इस तरफ जाएगा ये टोटल फील्ड इंटेंसिटी। बस इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये देखो 2 2 4 डी ई के डी क्यू, एंड दिस इज डी क्यू, सो लैम्डा आर डी थीटा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा विच इज फिक्स्ड एंड cos theta. Theta is changing from 0 to π/2.
साइन अल्फा, व्हाट इज साइन अल्फा? रिंग का रेडियस इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है, अब ये आर आप चाहे ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। रिंग का रेडियस इस पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, दिस इज अल्फा, सो दिस इज आर एंड दिस इज एक्स, सो वी कैन राइट साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन दिस इज साइन अल्फा। ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, अंदर में सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा बनेगा, लिमिट्स रखने के बाद 1 आ जाएगा। 4k lambda r square upon r square plus x square की पावर 3/2, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो हम रिजल्ट फाइंड किए हैं, इसी को यूज़ करके आपको एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं। एक सर्कुलर डिस्क है, उसका आधा हिस्सा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और बाकी का आधा हिस्सा नेगेटिवली चार्ज्ड है, माइनस लैम्डा माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये है एक सर्कुलर डिस्क, इसकी एक्सिस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी। ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और इसके ऊपर इसका जो आधा हिस्सा है उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और नीचे का जो आधा हिस्सा है उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर। सो एट दिस पॉइंट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम एक रिंग एलिमेंट लें, इस टाइप का रिंग एलिमेंट, तो इस रिंग एलिमेंट का ऊपर का आधा हिस्सा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे अभी आपने रिंग में देखा था, और नीचे का आधा हिस्सा, ये शेडिंग हम कर रहे हैं, चार्ज का साइन नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ शेडिंग कर रहे हैं। ओके, इस रिंग की रेडियस आप ले लो स्मॉल आर, और इसकी ये जो विड्थ है दिस इज सपोज दैट डी आर। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, अगर टोटल एरिया की हम बात करें 2 पाई आर डी आर, है ना। सिर्फ ऊपर का आधा हिस्सा ले लेते हैं, ऊपर का केवल आधा हिस्सा, तो फिर ये एरिया बन जाएगा पाई आर डी आर। फिर इसको आप चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। रिंग एलिमेंट का ऊपर का आधा हिस्सा विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, उस आधे हिस्से पर जो चार्ज बन रहा है वो इतना है। अब इस आधे हिस्से की लेंथ कितनी है, पाई आर, द लेंथ इज पाई आर। सो चार्ज ऑन दिस हाफ पार्ट ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ, द लेंथ इज पाई आर। तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब ये है लैम्डा, ये वो लैम्डा है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। रिंग था, उसका ऊपर का आधा हिस्सा प्लस चार्ज था, नीचे का आधा हिस्सा माइनस चार्ज था उस पर। चूँकि वो एक लीनियर बॉडी थी, लीनियर इन द सेंस एक पतले वायर से बना हुआ था, तो उस पर जब हम बताएंगे तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, दैट वाज कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। इसी तरीके से ये जो रिंग एलिमेंट है ये बहुत पतला एलिमेंट है, तो ये भी एक लीनियर वायर, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें लेना पड़ेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज़ लैम्डा कूलम पर मीटर। जो हमारे पास जो अवेलेबल है वो है पर मीटर स्क्वायर एरियल चार्ज डेंसिटी, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया कि इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी में। इस रिंग एलिमेंट पर उसके आधे हिस्से पर हमने चार्ज फाइंड किया, उसको उसकी लेंथ से डिवाइड किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज द लैम्डा कूलम पर मीटर, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग एलिमेंट। जिस तरीके से ऊपर के आधे हिस्से पर आएगा प्लस लैम्डा, उसी तरीके से नीचे के आधे हिस्से पर क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। मैग्नीट्यूड उसका भी इतना ही होगा। इतना मतलब कितना, मतलब इतना। ओके, अब यही लैम्डा है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। रिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी नीचे आएगी, इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल, ठीक है। और वो फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी, DE। ये DE कितना बनेगा, 4k लैम्डा। रिंग एलिमेंट की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, सो दिस इज स्मॉल r हेयर। सो ओके फाइन, x तो x बन जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस इज गिवन x। तो ये हो गया फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द रिंग एलिमेंट।
अब इसी को आप इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ऐसे जितने भी रिंग एलिमेंट्स आप लोगे ना उन सब की वजह से डी ई जो होगा वो इसी तरफ जाएगा, सेम डायरेक्शन में। डी ई को डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल ई मिल जाएगा 4 के कांस्टेंट है बाहर आ गया, लैम्डा इज सिग्मा डी आर। सो दिस इज लैम्डा एंड दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है? स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में। सो फिर आर की लिमिट, स्मॉल आर की लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। जैसा ये रिंग एलिमेंट है ऐसे और बहुत से रिंग एलिमेंट यहाँ पर होंगे। सो स्मॉल आर विल चेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। सो स्मॉल आर विल चेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो हमारा आंसर आने वाला है, बस हमें ये इंटीग्रेशन है जो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। I was looking for some possible mistake. There is no mistake at all. So okay fine. अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में एक काम ये करते हैं हम, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। आर को हम मान लेते हैं एक्स tan थीटा। ठीक है, ये देखो एक्स tan थीटा मानने से ये 3/2 हट जाएगा यहाँ से। सो व्हाट इज़ डी आर? डी आर इज़ tan थीटा तो फिक्स है, डी एक्स, एक मिनट, एक्स फिक्स है, एक्स कांस्टेंट है। सो डी आर बनेगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 4k सिग्मा आर स्क्वायर एंड डी आर, दिस डी आर इज हेयर, दिस इज एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये आर को हमने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, है ना। आर बन जाएगा एक्स tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स की पावर 3/2, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 है, तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब तो एक मिनट कैंसिल नहीं होगा, ये एक्स की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक थीटा, ऊपर में tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, नीचे में एक सेक थीटा बचेगा और एक सेक थीटा एक कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो नीचे में कॉस थीटा बचा रह जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा, तो ये tan थीटा बन जाएगा एक, और एक साइन थीटा बचा रह जाएगा। लेकिन उस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये अच्छा तो नहीं रहेगा, तो फिर एक काम करते हैं, इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर एक कॉस थीटा बढ़ा लो और एक कॉस थीटा ऊपर में बढ़ा लो। ठीक है, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा को हम ले लेंगे z, तो डी जेड बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज डी जेड। थीटा की लिमिट्स तो हमारे पास है नहीं, वैसे हम चाहे तो फाइंड कर लें, लेकिन हम x का ही लिमिट्स रखेंगे लास्ट में। हमने स्मॉल r को लिखा था x tan थीटा। ठीक है, थीटा को वापस कन्वर्ट करना रहेगा स्मॉल r में, फिर उसके बाद हम स्मॉल r की लिमिट्स रखेंगे 0 से कैपिटल R तक। अभी हमें एक और वेरिएशन यहाँ पर करना है, 4k सिग्मा x की पावर 3/2, साइन थीटा को हमने लिया है z, ये बन गया, और कॉस थीटा डी थीटा हो गया डी जेड। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जेड स्क्वायर -1 + 1 ये हो जाएगा,
तो ये हो गया -1 + 1/1 - z², या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -1/z² - 1। ठीक है, वैसे तो इसका फार्मूला होता है, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो कोई घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। सो 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसको करने के लिए इसको अगर हम ऐसे लिख दें 1/z - 1 -1/z+1, देखो क्या बनता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर दी। तो z+1 ऊपर में आएगा z+1 माइनस z +1 और नीचे में आ जाएगा z² - 1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर में, है ना। तो हमें एक 1/2 और यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें सीधा सीधा लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, 1 का इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में, -1 का इंटीग्रेशन -z माइनस ln, दिस इज z -1 एंड माइनस माइनस प्लस ln z+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे में। ये जो 1/2 है वो सिर्फ इसके लिए है। फिर हम अभी z को और कन्वर्ट भी करेंगे, तो आप चाहें तो 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, और वो ऐसे निकालना होगा कि ये बन जाएगा -2z प्लस ln z+1/z-1। ये आ गया। अब z को वापस रिप्लेस कर दो, ये जो माना था हमने sin थीटा, सो दिस इज sin थीटा +1 अपॉन sin थीटा -1 लॉग के अंदर। अब हमें फिर एक रिप्लेसमेंट और भी करना पड़ेगा। अभी sin थीटा को भी हटाना है। वैसे हम चाहें तो थीटा sin थीटा की लिमिट्स फाइंड कर लें, या फिर x को हमने लिया था, r को हमने लिया था x tan थीटा। सो tan थीटा इज़ r/x, r की हमें लिमिट्स पता है। tan थीटा अगर ये है तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा r/√r² तो ये sin थीटा है जो हमें वहाँ पर यूज़ करना होगा। तो फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेगी -2 sin थीटा। सो दिस इज r/r² + x² प्लस sin थीटा +1 एंड sin थीटा -1, ठीक है। अब इसमें लिमिट रख दो, स्मॉल r की लिमिट 0 से लेकर कैपिटल R तक। कैपिटल R रखेंगे तो इतना बन जाएगा माइनस, और अगर हम r को 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, माइनस +0 प्लस ln। अच्छा, इसमें ज़रा हम लिमिट्स ऐसे रख लेते हैं कि पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, ऐसे लिख लिया, और ये ऐसे लिख लिया। लॉग के अंदर नेगेटिव कैसे आ सकता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? वो अच्छा ठीक है, लिमिट रखने के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। वो हम चाहें तो माइनस को बाहर निकाल सकते थे। एनीवे, सो 0 से लेकर कैपिटल R तक। टू के सिग्मा x³ 3/2 - 2r/√r² प्लस x² प्लस ln r माइनस दिस थिंग। ओके, सो अगर हम कैपिटल R रख दें तो ये बन जाएगा, और अगर हम 0 रख दें तो माइनस लॉग करके जो होगा ना वो हम इसी में सीधा एडजस्ट कर रहे हैं। ये देखो 0 रखने पर ये 0 मतलब ये x यहाँ पर बचेगा, और ये 0 और ये 0 मतलब ये x बचेगा। तो हमने बोला था ना माइनस एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। सो उस माइनस को हमने एडजस्ट कर लिया। 0 r को रख रहे हैं 0 0 0। ठीक है, ओके फाइन। सो ये -1 बन जाएगा,
तो आंसर हमारा आ चुका है। फील्ड इंटेंसिटी बन गई 2k सिग्मा x की पावर 3/2 एंड लॉग वाला टर्म है, ये है लॉग वाला टर्म, इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस को, इस माइनस को यहाँ पर एडजस्ट कर लो, ठीक है, ये हो गया। और बाकी एक टर्म इधर भी है, ये रहा ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा -2r अपॉन स्क्वायर रूट r² प्लस x²। सो दिस इज़ द आंसर।